और हाँ, आप लोग सोच सकते हैं कि बार बार मैं एक्सीडेंट का बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि राइडिंग गियर जो है वो आपको एक्सीडेंट से बचाता है। और आप लोग जो पैसा खर्चा करते हो वो एक्सीडेंट से बचने के लिए खर्चा करते हो, ये नहीं कि शो ऑफ करने के लिए। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every। So hello guys, welcome back to my YouTube channel। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आज का दिन मेरे लिए बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि एक गिफ्ट जो आज मेरे आने वाला है। तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ गए होंगे कि मैंने एक DSG रेस प्रो V2 जैकेट का ऑर्डर दिया था, जो कि आज आ चुका है। तो आज अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और मैं लेने जाने वाला हूं उसको अमेजॉन हब से, क्योंकि अगर वो निकल गया कुरियर बॉय के थ्रू तो वो आने में बहुत लेट हो जाएगा। मैंने सोचा था कि जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो तब मैं ये वाला जो DSG रेस प्रो V2 जैकेट है वो मैं ऑर्डर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया था कि मेरा जो स्कीमीटर का राइडिंग जैकेट है वो क्या हुआ था ना, मम्मी मेरा पैडिंग रहते हुए भी, मतलब जो आर्मर रहता है वो आर्मर के साथ मेरा मम्मी उसको पानी में भिगो दिया था और उसका बाद ड्राई होने धूप में रख दिया था। तो इस वजह से जो उसका जो आर्मर है वो पूरा डस्ट बन चुका था। तो इस वजह से उसको मैं पहन नहीं पा रहा था और मेरे को विदाउट राइडिंग गियर्स मेरे को हाईवे में चढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, 1000 सब्सक्राइबर तो आप लोगों के दुआ से हो ही जाएगा। मैं जो ऑर्डर दिया था तो वो एक मेरा भैया है शीतल मुखर्जी, तो उनका प्राइम मेंबरशिप था, तो उनके मोबाइल से मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो उसका भी फुटेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो DSG रेस प्रो V2 जैकेट लेने वाला हूँ, तो वो ये भैया शीतल दा बुक करेंगे मेरे लिए, क्योंकि भैया का प्राइम मेंबरशिप लिया हुआ है। तो भैया अभी अमेज़ॉन ओपन करने वाले हैं। अच्छा, यही वाला जैकेट मैं लेने वाला हूँ, तो भैया ऑर्डर दे दीजिए। ऐड टू कार्ट कर दिए। अब ये अच्छा ये हो गया। अब हाँ एकदम, आप अपने सुंदर हाथों से ही प्लेस कीजिए इसको। और ये हो गया प्लेस ऑर्डर, डन। ये मिलने वाला है 16 नवंबर वेडनेसडे को। ओके भैया, थैंक यू। तो ये क्या आपका तरफ से स्पॉन्सरशिप है क्या? तो आज वो आ चुका है, तो अभी मैं लेने जाने वाला हूँ उसको अमेजॉन हब से, जो कि है 16 नगर का पीछे। तो चलिए फिर मिलते हैं एकदम अमेजॉन हब में चल के। फाइनली मैं अमेजॉन का कुरियर ऑफिस में आ चुका हूँ और मेरा जो प्रोडक्ट है वो ढूंढा जा रहा है अभी, तो बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी वही वेट कर रहे हैं हम और घाटीदार। तो अंकल जी मेरा पेटी लेके आ रहा है अभी। ओ भाई फाइनली, कल शाम से घूम रहे हैं यहाँ पे इसको लेने के लिए, लेकिन डानपुनी में फंस चुका था तो इस वजह से नहीं मिल रहा था। फाइनली मिल चुका है 2 kg का गिफ्ट बॉक्स, जैकेट है। अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। DSG ड्रीम स्पोर्ट्स गियर। Just feel it. Oh भाई, DSG पहन के देगा फिर पूरा। तो मैं यहीं पे, मतलब एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं यहीं पे इसको पहनने वाला हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every। तो मैं घर आ चुका हूँ और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मैंने वहीं पे उसको खोल के वहीं पे अनबॉक्स कर लिया था। तो उसके वजह से आप लोगों को शायद सही से ना दिखा होगा जो जैकेट है।
तो मैं इसलिए घर में आके फिर से उसको अनबॉक्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सही से हर एक चीज मतलब बहुत अच्छे से समझ पाए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ DSG को लेके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं DSG ड्रीम स्पोर्ट्स गियर, जो कि 2005 से हम लोग का इंडिया में ये कंपनी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो इस वजह से मेरे को ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो DSG का साथ हमें मिलता है एक अच्छा सा बैग, ठीक है। तो इस बैग को पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला है पहले आर्मर्स। ये है जो पीठ वाला आर्मर है, ये शोल्डर वाला आर्मर है, और ये एल्बो वाला आर्मर है। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इस DSG में मिला है, जो मेरा स्कीमीटर में नहीं था, वो है चेस्ट आर्मर, जो कि आप ऐसे इसको लगाया जाता है, जो कि बहुत सही है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एयर वेंट्स है, ताकि आप लोगों को मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब गर्मी फीलिंग ना हो। और इसके साथ मिलता है विंटर कम रेन लाइनर। ये लाइनर में दोनों एक साथ दे दिया है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो ये विंटर लाइनर ही है, रेन लाइनर ये नहीं है, क्योंकि जैकेट का अंदर ये पहना जाएगा। तो इस चीज में मुझे एक माइनस पॉइंट लगा कि एक रेन लाइनर देना जरूरी था। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो विंटर लाइनर है वो बहुत सही है। तो ये आ चुका हम लोग का DSG रेस प्रो V2 जैकेट। तो इस जैकेट का सबसे खास बात ये है, मतलब अदर जितना भी जैकेट्स हैं, सबसे अलग और खास बात ये है कि ये DSG एयर बैग रेडी, ठीक है, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ, जिसके ऊपर अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि ये एयर बैग जो है, मतलब जब आ जाएगा मार्केट पे तो हम लोग इस जैकेट में एयर बैग अटैच कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई बड़े एक्सीडेंट का हाथ से अपने आप को जितना हो सके बचा पाए। तो ये वाला जो हम्प है, ये हम्प आपको एरोडायनामिक वाला पोस्चर मिलता है। उस वजह से क्या होता है, जो कमर वाला हिस्सा है वो उठता नहीं है। और यहाँ पे और एक चीज जो दिया गया है DSG जैकेट में, और एक चीज जो बहुत अच्छा चीज दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक चेन है। ये जो चेन है, अगर आप इन फ्यूचर DSG का राइडिंग पैंट लेते हैं तो आप इस पैंट को इससे अटैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक राइडिंग सूट जो MotoGP में जैसे यूज होता है कि एक ही वन पीस सूट होता है, तो इसको अगर आप अपना पैंट से अटैच कर लेते हैं तो राइडिंग सूट वाला फील आपको मिल सकता है। और ये बहुत जरूरी चीज होता है, क्योंकि अगर पैंट और जैकेट में गैप रहेगा तो जब क्रैश होता है तो क्रैश टाइम क्या होता है ना, जैकेट ऊपर आ जाता है, तो उसके वजह से शरीर में मतलब खरोच आने का चांसेस ज्यादा रहता है। लेकिन अगर इसको आप पैंट का साथ अटैच कर लेते हैं तो दोनों अटैच रहने की वजह से जैकेट अपना जगह पे फिक्स रहता है, तो इस वजह से शरीर में कोई अलग से खरोच नहीं आ पाता है। तो पहले इसको पहन लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझाते हैं इसका और क्या क्या फीचर्स दिया गया है। तो ये मैंने पहन लिया है DSG जैकेट। तो सामने से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज जो इस जैकेट में मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगा, वो है हाथ का यहाँ पे चेन। नॉर्मली क्या होता है कि वेलक्रो दिया जाता है, तो बार बार उसको यूज करने पर, ठीक है, वो उसका जो चीट है वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज दिया गया है चेन, और वेलक्रो यूज करने पर वहां पे ज्यादा टाइट हो जाता है, और उसके ऊपर आप लोग जब ग्लव्स पहनते हो तो और ज्यादा चीज टाइट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में इशू होता है और हाथ में पेन होने लगता है। तो यहाँ पे चेन देने की वजह से यहाँ पे कोई टाइट वाला फीलिंग नहीं होता है, तो ये चीज सबसे बढ़िया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ इसका ये जो जगह है, ये वाला स्ट्रेचेबल कपड़ा दिया गया है। और आते हैं इसका चेस्ट जो आर्मर है, यहाँ पे दो चेस्ट आर्मर जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक है, ठीक है, ये बहुत सही वाला मतलब इतना मजबूत है और एक अलग ही फीलिंग देता है कि सामने से अगर बहुत बार क्या होता है, हर बार आप पीछे नहीं गिरते हो, कभी कभी सामने मुंह के बल भी गिर सकते हो, तो तब आपको चेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला आर्मर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और हाँ, आप लोग सोच सकते हैं कि बार बार मैं एक्सीडेंट का बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि राइडिंग गियर जो है वो आपको एक्सीडेंट से बचाता है। और आप लोग जो पैसा खर्चा करते हो वो एक्सीडेंट से बचने के लिए खर्चा करते हो, ये नहीं कि शो ऑफ करने के लिए। हाँ, बहुत कोई होता है कि राइडिंग गियर शो ऑफ करने के लिए खरीदता है, लेकिन
प्रॉपर जो रीजन रहता है राइडिंग गियर्स खरीदने का, तो वो है कि कोई अगर एक्सीडेंट होता है उससे आप खुद को जितना हो सके बचा पाओ। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बार बार मैं एक्सीडेंट वर्ड को इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं ताकि आप लोग समझो कि एक्चुअली किस लिए राइडिंग गियर्स खरीदा जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आते हैं इसका बाहरी हिस्सा पे, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 स्लाइडर्स मिला है, जो कि एल्बो स्लाइडर है, जो कि देखने में भी बहुत सही लगता है और काम में भी बहुत सही आता है। और ये वेलक्रो का थ्रू चिपकाया हुआ है, आप लोग इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मेटल मेरे को लग रहा है ये शायद फाइबर का कोई आइटम होगा, फाइबर या प्लास्टिक होगा, ताकि आप लोग जब यहाँ पे ऑलरेडी आर्मर है अंदर और ऊपर से एक स्लाइडर दिया गया है ताकि एक स्पोर्टी वाला फील आए। और क्योंकि ट्रैक बाइक ज्यादा मतलब क्रैश होता है, तो इस वजह से ये स्लाइडर रहता है और बहुत बार क्या होता है कि लीन होने के टाइम स्लाइडर घिसा जाता है रोड में, तो इस वजह से एक अलग ही मतलब स्पोर्टी वाला फीलिंग आ रहा है। और एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो 2 गार्ड आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो आइटम है, इससे अगर आप ग्राइंडर में यूज करते हैं तो इसको डैमेज नहीं होता है। ये चीज बहुत अच्छा लगा मुझे, और जो कि मतलब इसको टेस्टिंग करने के बाद ही ये वाला प्रोडक्ट यूज होता है, क्योंकि मेरा जो स्कीमीटर था, स्कीमीटर में यहाँ पे 2 ऐसे ही कवर था, वो कौन सा मटेरियल का था मालूम नहीं, लेकिन हम लोग गए थे तारापीठ घूमने, तो क्या हुआ था ना कि वहां पे जाके एक टक्कर खाने की वजह से वो टूट गया था। लेकिन ये इसको आप वैसे तोड़ नहीं पाओगे क्योंकि ये वाला मटेरियल बहुत सही मटेरियल है। और आते हैं इसका पीछे तरफ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम्प दिया हुआ है। ये हम्प क्या होता है कि आप जब एरोडायनेमिक पोस्चर पे बैठ के बाइक चला रहे होते हो तो नॉर्मली क्या होता है, अगर ये हम्प नहीं रहता है तो ये वाला जैकेट पीछे से उड़ जाता है, ठीक है, हवा की वजह से बहुत किसी रीजन की वजह से ये उठ जाता है ऊपर। तो ये हम्प क्या होता है, एरोडायनेमिक पोस्चर के जब आप एरोडायनेमिक पोस्चर में बैठे हुए हो तो वो एयर इसको नहीं उठाता है, ताकि आप मतलब ये वाला जो कमर वाला पोजीशन है इसको आप सही से मतलब रह पाए। तो आते हैं इसका स्ट्रेच मार्क पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेच आप लोग देख पा रहे हैं शायद, यहाँ पे कुछ स्ट्रेचेस हैं, इस साइड भी है और यहाँ पे पीछे भी, इस साइड भी, और दोनों साइड में कुछ स्ट्रेचेस है। ये जो स्ट्रेचेस है ये एक्चुअली 2 रीजन के लिए दिया गया है। पहला और सबसे बड़ा रीजन है कि ये एयरबैग वाला जैकेट है, तो जब एयरबैग मतलब आ जाएगा मार्केट पे तो आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो बैग आएगा, एयरबैग जो आएगा, वो एक्चुअली देखने में एकदम बिल्कुल ये थर्मल का जैसा ही होगा, ठीक है, एकदम डिट्टो थर्मल के जैसा आएगा जैकेट, जिसका अंदर कार्बन का कार्टेज लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज लेफ्ट या राइट साइड में कहीं पे भी कार्बन का कार्टेज लगा रहेगा और जो कि अपना बाइक का साथ फिट कर दिया जाएगा। तो जब वो इन्फ्लेट होगा तो ये वाला जो जैकेट है वो पूरा पूरा फूल के एकदम टाइट हो जाएगा, ठीक है, और एक लिमिटेड टाइम बाद वो धीरे धीरे रिलीज होते होते वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और फिर आपको वो जो कार्टेज रहेगा कार्बन का, वो कार्टेज आप चेंज कर सकते हैं, वो जितना प्राइस रहेगा आप चेंज कर देंगे तो ये जैकेट फिर से रीयूज कर पाएंगे। ये नहीं कि बार बार जैकेट आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो आने वाला है, वो जो अभी आया नहीं तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, तो जो अभी आया है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रेच मार्क्स है, तो वो क्या होता है कि जब आपका जैकेट फूलता है, कार्बन कार्टेज रिलीज होने के बाद जो आपका जैकेट फूल जाएगा, एयर ले लेगा अंदर से, तो तब ये जो स्ट्रेचेस है इसको काम आएगा। नहीं तो अगर ये स्ट्रेचेस नहीं रहता तो आपका जैकेट फट सकता था, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेचेस है वो उसको संभाल लेगा ताकि आपका जैकेट ना फटे। और एक चीज जो है, क्योंकि आप ये जैकेट पहन के सुपर स्पोर्ट भी चला सकते हो, क्रूज भी चला सकते हो, ये आपके ऊपर है आप कौन सा बाइक चलाओगे। तो कोई भी बाइक चलाओगे तो उसका चलाते टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए, कंफर्ट लेवल सही रहे, इसलिए भी ये स्ट्रेचेस मार्क हेल्प करता है। जैसे ज्यादातर एरोडायनामिक्स बाइक्स में ये जैकेट यूज होता है, लेकिन कोई कोई क्या करता है कि स्ट्रीट फाइटर में या फिर आपका क्रूज बाइक में भी इसको यूज करता है। तो कंफर्ट लेवल को दिमाग पे रखते हुए इस स्ट्रेच मार्क को दिया गया है। आते हैं इसका पॉकेट के ऊपर। नॉर्मली क्या होता है कि ये सब जैकेटों में 3 पॉकेट मिलता है, 2 इस साइड एक अंदर, ठीक है। और ज्यादातर जैकेट में क्या होता है, अंदर वाला जो पॉकेट रहता है वो वाटर प्रूफ या रेन प्रूफ रहता है, क्योंकि वहां पे बहुत बार क्या होता है कि रेन आने की वजह से हम लोग मोबाइल या फिर कैमरा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज है यहाँ पे घुसा लेते हैं। तो इस जैकेट में जो मुझे एक चीज सबसे अच्छा लगा
कि इसमें तीनों पॉकेट ही तीनों ही वाटरप्रूफ है। आपका जो यहाँ पे जो 2 पॉकेट मिल रहा है वो भी वाटरप्रूफ है, जो मेरा स्कीमीटर में नहीं था। यहाँ का 2 पॉकेट नॉर्मल पॉकेट था, जो कि अगर पानी आता है तो वो भी भीग सकता था। तो ये गया पॉकेट के बारे में। अब आते हैं इसका रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे DSG एयर बैग रेडी, फिर यहाँ पे प्रो V2, ठीक है। इस साइड भी रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स, और यहाँ पे पीछे हम पे DSG बोल के जो रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स दिया गया है वो बहुत पावरफुल है, मतलब थोड़े से लाइट में भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो और एक चीज जो आपको बताना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेन के नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़ा दिया गया है। यहाँ पे आप लोग 3 उंगली के बराबर एक्स्ट्रा कपड़ा दिया गया है, जो कि ज्यादातर जैकेटों में नहीं दिया जाता है। तो इसका खासियत ये है कि ये जब चेन आप लोग लगा लेते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग का सिर्फ चेन ही रहता है, चेन के नीचे कोई कपड़ा नहीं रहता। तो इससे क्या होता है ना, ये कपड़ा जब आप अंदर डाल देते हैं तो चेन का अंदर से एयर पास नहीं हो पाता है, पहला बात। दूसरा बात ये होता है कि चेन को काटने से इसको ये बचाता है। और एक चीज क्या होता है कि जब हम लोग चेन लगाते हैं तो हम लोग का टी-शर्ट फंस सकता है, तो वो ना फंसे इस वजह से यहाँ पे अंदर से एक थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है। इसको मतलब इस जैकेट को जो बनाया गया है, बहुत चीज को दिमाग पे रखते हुए बनाया गया है। मतलब बहुत छोटे छोटे चीज को जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो भी दिमाग पे रखते हुए बनाया गया है। इस वजह से DSG मतलब सबसे मतलब जितना भी जैकेट है, बहुत प्रीमियम सीरीज का बहुत सारे जैकेट्स हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो चीज है, मतलब बंगाली में बोला जाता है सस्ता है पुष्टिकर, तो 12,000 सस्ता नहीं है, ठीक है। बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत ही ज्यादा प्राइस है, लेकिन फिर भी मतलब अलग जितना भी प्रीमियम सीरीज का जैकेट है उसके हिसाब से 12,000 में ये वाला जैकेट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आते हैं लास्ट वाला चीज पे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं और एक बार बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग एक स्टिकर है जो आप लोग देख पाएंगे, DSG प्राउडली मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो रहता है कि अपना देश का प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि एक होता है कि हम लोग इम्पोर्टेड आइटम ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेड आइटम को यूज करने पर मतलब हम लोग का देश का जो GDP है उसको इफेक्ट होता है। तो इसलिए देश का प्रोडक्ट यूज करना बहुत बढ़िया चीज रहता है, अपने देश को सपोर्ट करना बहुत अच्छा चीज होता है। तो इसलिए मैं हर बार जो भी आइटम रिव्यू करता हूँ, हर बार यही बोलता हूँ कि कुछ भी प्रोडक्ट लीजिए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, लेकिन देश का मतलब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है। अब बाहर के देशों को पैसा देने से अच्छा खुद के देशों में पैसा लगाना सही रहता है। तो एक बार मैं इसको पूरा 360 दिखा देता हूँ पूरा लगा के। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from। तो जो लास्ट चीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, वो है कलर। इसमें 2 कलर अवेलेबल है, एक ऑरेंज और एक नियॉन। तो आप लोगों को सबको मालूम है कि नियॉन मेरा फेवरेट कलर है, और मेरा जूता, हेलमेट, ग्लव्स सारा कुछ नियॉन रहता है। तो इस वजह से ये जो जैकेट मैंने चॉइस किया ये भी नियॉन है। और नियॉन लेने के पीछे एक रीजन भी ये है कि ये बहुत ज्यादा मतलब अंधेरे में बहुत ज्यादा ग्लो करता है। तो आप जितना ज्यादा विजिबल होंगे तो उतना ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा कम रहता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट विजिबिलिटी ना होने की वजह से होता है कि आपको कोई देख नहीं पाया, तो इस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा विजिबिलिटी देता है नियॉन कलर, जो कि इस वजह से मेरा एक नुकसान भी हुआ था एक बार केदारनाथ का राइड पे। तो कोई नहीं, हाँ वो होता रहता है वो। तो ये जो नियॉन कलर है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सामने नियॉन कलर भी है, रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स भी है और नियॉन कलर, और यहाँ पे इस चीज को भी मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पे पीछे तो नियॉन पूरा है ही, तो उसका ऊपर DSG जो आपका लिखा हुआ है उसका वजह से भी मतलब बहुत ज्यादा ये विजिबल होता है जैकेट। और सबसे बढ़िया बात जो है ये एक प्रोफेशनल वाला फील देता है। तो गाइज फाइनली वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और इस जैकेट के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए हैं। और आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के मन में तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मुझे तो ये जैकेट बहुत पसंद आया, ठीक है। और अभी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और मिलते हैं अगले कोई नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।